क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का जन्म इतना दिव्य और अद्भुत क्यों माना जाता है? क्यों उनके जन्म को आज भी रहस्य और चमत्कार से भरा बताया जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म का वह अलौकिक रहस्य जिसने उन्हें न सिर्फ वानर राज का पुत्र बनाया बल्कि उन्हें भगवान शिव का दिव्य अंश भी बनाया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप समझ जाएंगे कि हनुमान जी का जन्म खुद ब्रह्मांड की एक अनोखी योजना थी। बहुत समय पहले त्रेता युग में भगवान शिव ने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर भगवान विष्णु के श्री राम रूप की सहायता करेंगे। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने अपने एक अंश को पृथ्वी पर भेजने का संकल्प लिया और इसी संकल्प से हनुमान जी के दिव्य जन्म की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि उस समय अंजनी नाम की एक स्त्री अत्यंत तपस्विनी और भक्तिमयी थी। वे भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन रहती थी। वे एक संतान चाहती थीं जो शक्तिशाली हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो और लोगों के कष्ट दूर करने वाला हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके अंश से उत्पन्न एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। दूसरी ओर केसरी नाम के वानर राज अत्यंत पराक्रमी और देवताओं द्वारा सम्मानित थे। वे पर्वतों में रहते थे और असाधारण बल और साहस के स्वामी थे। अंजनी और केसरी दोनों ही धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते थे और दोनों का मिलन भी देवताओं की योजना का हिस्सा था। इसी समय एक दिव्य और अद्भुत घटना घटी। जब राजा दशरथ पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कर रहे थे तो अग्निदेव यज्ञ से निकले हुए दिव्य प्रसाद को लेकर उड़ते हुए वायु देवता के पास पहुंचे। वायुदेव उस प्रसाद को लेकर अंजनी माता के पास आए और जैसे ही वह दिव्य शक्ति अंजनी माता के गर्भ में प्रवेश हुई, उसी क्षण भगवान शिव का अंश स्थिर हो गया। इसी दिव्य प्रसाद और शिव अंश के मिलन से हनुमान जी के जन्म की लीला प्रारंभ हुई। समय आने पर हनुमान जी का जन्म हुआ। जैसे ही यह दिव्य बालक पृथ्वी पर आया, पूरी वन भूमि में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और वायुदेव ने घोषणा की कि यह बालक आने वाले युगों तक धर्म की रक्षा करेगा और हर संकट का विनाश करेगा। अंजनी माता ने जब अपने शिशु को देखा तो समझ गईं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं शिव का अवतार है। कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और अत्यंत शक्तिशाली थे। एक बार वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसकी ओर उड़ पड़े। उनकी असाधारण शक्ति देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े में चोट आई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जहां हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है चोट। वायुदेव अपने पुत्र पर हुए इस प्रहार से क्रोधित हो गए और पूरी पृथ्वी से वायु को रोक लिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनगिनत वरदान दिए, जिनमें अमृता, असाधारण शक्ति, अजेय बल, तेज और बुद्धि शामिल थी। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का जन्म किसी साधारण वानर बालक का जन्म नहीं था, बल्कि यह स्वयं दिव्य योजना का हिस्सा था। वे शिवांश भी हैं, वायुपुत्र भी हैं और केसरी व अंजनी के कुल की शोभा भी। उनका जन्म इस बात का प्रमाण है कि जब धरती पर धर्म की रक्षा करनी होती है तो स्वयं देवता भी अवतार लेते हैं। हनुमान जी का जन्म संसार को यह संदेश देता है कि भक्ति, शक्ति और साहस जब किसी के जीवन में एक साथ आते हैं तो वह स्वयं संकटों का नाश करने में सक्षम हो जाता है। इसी कारण आज भी हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है, क्योंकि उन्हें जन्म से ही सबके कष्ट हरने के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है। उनका जन्म इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा भक्तों की पुकार सुनता है और सही समय पर मदद के लिए स्वयं प्रकट होता है। अगर आप भी जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लीजिए। वे आज भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हनुमान भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आपका एक छोटा सा सत्कार इस दिव्य कथा को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।